Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover the current affair of Jharkhand. ठीक है, जनवरी 2024. ठीक है, for the upcoming GPSC Assistant Conservator of Forest and Forest Range Officer के लिए जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग सारा करंट अफेयर को कवर करने वाला है. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे. ठीक है, बालाजी टेम्पल इन झारखंड, तसार सिल के बारे में देखेंगे, जमशेदपुर के बारे में देखेंगे. जमशेदपुर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ झारखंड के रूप में अवार्ड मिला है. फिर सीआई झारखंड गोल्फ कप के बारे में देखेंगे. फिर प्रधानमंत्री जनमान स्कीम के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो कुछ ये स्कीम है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, तो बन रही वीडियो के अंत तक आपको जनवरी का पूरा जो करंट अफेयर है उसके बारे में पता लग जाएगा. ठीक है, और कुछ छोटा मोटा जो घटना जैसे कि साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी अकाउंट था उसको फ्रीज किया गया है. ठीक है, तेनूघाट में थर्मल पावर प्लांट जो स्टेशन था बोकारो में उसका एक्सपेंशन हुआ है. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिर हाउसेज फॉर पुअर इन झारखंड के बारे में देखेंगे. ठीक है, और झारखंड गवर्नमेंट का एक स्कीम मतलब जो पेंशन स्कीम है उसमें जो 60 पहले जो 60 एज था उसको घटाकर 50 किया है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. फिर फिर वही तसार सिल के बारे में जो ऊपर हम लोग देखे थे ना उसी का यहाँ पे फिर से वही शायद है. तो तसार सेल के बारे में हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे. ठीक, तसार सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम लोग आइए अभी देखते हैं बालाजी टेम्पल इन झारखंड के बारे में क्या है. ठीक है, तो बालाजी टेम्पल इन झारखंड. ठीक है, ठीक है, तो न्यूज में भी क्या आया है, तो अभी न्यूज में क्या आया है ना कि जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है अनाउंस किया है कि वो तिरुपति बालाजी का एक टेम्पल झारखंड के देवघर जिले में वो कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, न्यूज क्या है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट ए रेप्लिका ऑफ तिरुपति बालाजी टेम्पल इन झारखंड. ठीक है, जो झारखंड के देवघर जिले में तिरुपति बालाजी का एक मूर्ति को स्थापित किया जाएगा बाय तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक ट्रस्ट है उसके द्वारा. ठीक है, हम लोग को पहले से पता है कि जो देवघर में ऑलरेडी एक ज्योतिर्लिंगा है वेदनाथ का. ठीक है, श्री श्राइन ऑफ श्री वेदनाथ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा एंड ऑल्सो ए शक्तिपीठ ऑलरेडी कहाँ पे है, देवघर में. ठीक है, न्यूज क्या है कि टीडीटी इसका फुल फॉर्म क्या है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम प्लान्स टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट वन रेप्लिका टेम्पल ऑफ लॉर्ड बालाजी इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, टीडीटी का प्लान है कि हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी में एटलीस्ट कम से कम लॉर्ड बालाजी का एक मूर्ति को स्थापित करना है. ठीक है, और झारखंड में कहाँ पे प्रपोजल आया, देवघर में. ठीक है, द ट्रस्ट हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेम्पल्स. ये जो ट्रस्ट है टीटीडी का ऑलरेडी जम्मू कश्मीर, ऋषिकेश, दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु में एस्टैब्लिश कर चुका है. ठीक है, तो जो बालाजी टेम्पल इन झारखंड का जो न्यूज था यहीं तक था. अगर आएगा कि कौन से जिले में इसको स्थापित किया जाना है तो याद रखिएगा देवघर में. ठीक है, तसार सिल्क रिपब्लिक डे परेड में. ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूज है. जो तसार सिल्क है ना उसका जो रिपब्लिक झांकी, हम लोग पता है कि रिपब्लिक डे में विभिन्न स्टेट का झांकी को प्रदर्शित किया जाता है. तो झारखंड का जो झांकी था उसमें से तसार सिल्क के बारे में दिखाया गया था कि झारखंड के जो ट्राइबल वुमेन है तसार सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो न्यूज में क्या है कि झारखंड डब्ल्यू शोकासिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्ड तसार सिल्क इन द संथाल परगना रीजन वाज सिलेक्टेड फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, तो झारखंड का जो तसार सिल्क प्रोडक्शन होता है संथाल परगना रीजन में वो कैसे उसको कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, सारा मतलब वीविंग कैसे होता है, मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम में कि वो फाइनल बन के जो होता है उसका कपड़ा जो बनता है वो कैसे बनता है और कैसे बाहर पूरे वर्ल्ड वाइड में भेजा जाता है वो सब दिखाया गया था. ठीक है, इसका की पॉइंट अपन दिखाए जाएंगे. तो जो ये जो कंट्री है ना इंट्रोड्यूस किया सिल्क ऑफ दुमका एंड गोड्डा ऑफ झारखंड. ये जो तसार सिल्क है दुमका और दुमका और गोड्डा जिले में प्रोड्यूस किया जाता है बेसिकली. ठीक है, तो हम लोग सिल्क के बारे में अगर जाने थोड़ा बहुत तो कितने प्रकार का सिल्क होता है, 4 प्रकार का. उसमें होता है मलबेरी सिल्क होता है, इरी सिल्क होता है, मुगा सिल्क होता है, तसार सिल्क होता है. ठीक है, मलबरी, इरी एंड मुगा आर कॉमन एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडोर्स बट तुषार इज विल्ड इन नेचर. जो मलबरी सिल्क है, इरी सिल्क और मुगा सिल्क है वो कॉमन सिल्क है, उसको कहीं भी प्रोड्यूस किया जाता है इंडोर में. लेकिन जो तसार सिल्क है उसको एकदम जंगल में ही बन सकता है. ठीक है, कंट्री 7% तसार इज प्रोड्यूस इन झारखंड. जो कंट्री का जो तसार सिल्क है पूरे देश का उसमें 70% जो तसार सिल्क है वो झारखंड राज्य में प्रोड्यूस होता है.
अभी 40% इज प्रोड्यूस इन द संथाल परगना, जिसमें से 70 में से फिर 40% जो होता है संथाल परगना में ही होता है। ठीक है, फिर जो तसार सिल्क है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है भागलपुर में। ठीक है, जहाँ पे उसका फाइनल प्रोडक्ट में बनता है। ठीक है, जैसे कि झारखंड में तसार सिल्क का प्रोडक्शन हुआ, फिर उसको बिहार के भागलपुर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे उसका फाइनल जो कपड़ा है वो बन के तैयार होता है। ठीक है, आप लोग अगर हम लोग सिल्क इंडस्ट्री की बात करें, तो जो सिल्क इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे है आफ्टर चाइना के बाद। ठीक है, इंडिया में सभी ऑल टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस होता है, मलबरी हो गया, तुषार हो गया, मूंगा एंड ठीक है, लेकिन जो 70% है वो केवल मलबरी होता है, जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है 70%। ठीक है, द सिल्क इंडस्ट्री स्टैंड्स एज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स, मतलब सिल्क इंडस्ट्री के द्वारा जो एक्सचेंज होता है ना करेंसी में, सबसे ज्यादा होता है सिल्क इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, मेजर जो सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत में कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड भी है उसमें से। ठीक है, ठीक है। जमशेदपुर को भी न्यूज में क्यों है कि जमशेदपुर को ना क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, जमशेदपुर बिग द टॉप स्पॉट for the fifth time in succession as well as 43rd position in the population category, मतलब जमशेदपुर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है 5वां लगातार बार। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना था बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, CII झारखंड गोल्फ कप, CII ये क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गोल्फ झारखंड गोल्फ कप, इसको ऑर्गेनाइज किया था झारखंड में। इसमें जो विनर था ना लेडीज कैटेगरी में कोई विभूति अदेसरा इमर्ज द स्टैंडर्ड परफॉर्मर लेडीज कैटेगरी में, और जो निखिल अदेसरा है वो जेंटलमैन कैटेगरी में वो विजेता घोषित किए गए हैं। ठीक है, बस याद रखना है CIA झारखंड गोल्फ कप का विनर कौन था, तो लेडीज कैटेगरी में विभूति अदेसरा और जेंटलमैन कैटेगरी में निखिल अदेसरा। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के बारे में क्या है। ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडस्ट्री मैनेज करते हैं इसमें। ठीक है, मतलब इसका जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं ना उसको वही मैनेज करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरमेंट कंडुसिव टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। बस इतना हम लोग याद रखना था। अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जनमान स्कीम के बारे में। ठीक है, तो PM जनमान का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। ठीक है, वैसे फुल फॉर्म तो नहीं आएगा, लेकिन खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी, जैसे जनजातीय, ए से आदिवासी, एन से न्याय, एम से महा, अभियान, एन से अभियान स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम, ये किस लिए है? जितना भी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स है ना उसके लिए स्कीम है। PBTC यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। इसका पर्पस क्या है? ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज 450 करोड़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फंडिंग पक्का होम्स, मतलब जितना भी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना उसके लिए पक्का घर को प्रोवाइड करना है प्रधानमंत्री जनमानस स्कीम के द्वारा। ठीक है, इसमें की पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री जनमानस was launched for the socio-economic welfare of PBTCs। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जनमानस स्कीम है वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए लॉन्च किया गया था, उसके सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लॉन्च किया गया था। कब? 15 नवंबर 2023 को। कहाँ पे? खुट्टी में। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। कब मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। इसमें जो 9 मिनिस्ट्रीज के तहत उसमें इंटरवेंशन किया गया है। ठीक है, और कुछ ज्यादा खास नहीं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, गन फाइट बिटवीन बैंड मास्ट ग्रुप। एक और न्यूज क्या है कि अभी गन फाइट हुआ किसके बीच? जो बैंड एक मास्ट ग्रुप है और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच अभी एक गन फाइट हुआ है। कौन सा? हम लोग देखेंगे कि कौन सा है। ठीक है, झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट में गन फाइट कहाँ हुआ है? झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है? तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी, तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी एक CPI का ही पार्ट है, जो कि अब बैंड कर दिया गया है CPI के द्वारा। जो तृतीय TSP का जो मेन इनिमी है ना वो CPI को ही मानता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, इट इज प्रिंटर ग्रुप ऑफ द मोस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है,
ठीक है। टीपीसी हैज डिक्लेयर्ड सीपीआई एज मेन एनिमी नॉट पुलिस मशीनरी। जो टीपीसी है ना, तृतीया प्रस्तुति कमेटी, इसका जो मेन एनिमी पुलिस वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, वो सीपीआई खुद है। तो इसमें तो कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट लिंक टू साइबर क्रिमिनल्स फ्रोजन, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जितना भी झारखंड में साइबर क्रिमिनल्स था जो फिशिंग कर रहे थे, उसका अकाउंट को फ्रोजन किया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट है। लोग आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम्स के बारे में देखते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम एक साइबर क्राइम को डिफाइन करता है एज ए क्राइम जहाँ पे कंप्यूटर को हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज करता है। जैसे कि मान लो किसी मर्डर करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? गोली बंदूक यूज करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम में हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, फोन का यूज करते हैं, ठीक है। वो साइबर क्राइम कहलाता है। इसमें इन्वॉल्व करता है अनलीगली और अनऑथराइज एक्टिविटी हम लोग करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को यूज करके टेक्नोलॉजी को यूज करके अनएथिकल चीज करते हैं, इलीगल चीज करते हैं, उसको साइबर क्राइम बोला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होता है, बॉटनेट्स होता है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, मतलब किसी की आइडेंटिटी वो चुरा लेगा, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग होता है, ठीक है। फिशिंग होता है। फिशिंग में क्या होता है? एक मालवेयर भेज के किसी का डाटा को चुरा लिया जाएगा, फिर उससे फिरौती मांगा जाएगा, रैंसमवेयर माना जाएगा, ठीक है। फिर सीआईडी क्या है? देखो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, सीआईडी भी एक बहुत बढ़िया जो होता है, बहुत गौरव पोस्ट है। तो ये 1902 में स्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सीबीआई को केसेस हैंडल किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हाई कोर्ट से द्वारा। हाई कोर्ट बोलेगा कि ये केस हैंडल करो, तो सीआईडी हैंडल करता है। सीआईडी इज लुकिंग इनटू मर्डर, असॉल्ट, रायट और एनी केसेस एज डायरेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई, एक्सपेंशन ऑफ तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन। तो तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? ठीक है, ये आपका है, कहाँ पे है? ये आपका दुमका में है, बोकारो, सॉरी, बोकारो में है, ठीक है। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है ना, वो तेनूघाट का जो थर्मल पावर स्टेशन था उसका एक्सपेंशन किया गया था। इसमें जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? 420 वाट का है। इसमें 2 यूनिट है, हर एक 210 मेगावाट का, ठीक है। तो इसमें कुछ खास करना नहीं था। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ पे है? लाल पानी, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। तो पूछेगा तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? सो आवर आंसर इज बोकारो। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना भी आया है, जिसमें झारखंड सरकार है, जो 50,000 फार्मर का जो किसान लोन था उसको माफ कर दिया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, अगर हम लोग किसान का लोन माफ कर देते हैं तो वो नई सिरे से लोन ले सकता है, ठीक है। आने वाले सीजन में वो सॉविंग कर सकता है, ठीक है। फसल पैदावार उसका अच्छा होगा, ठीक है। वो पुराने जो कृषि लोन था उसके बोझ से वो मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है? वो झारखंड का मस्ट रेसिडेंट हो, ठीक है। जो फार्मर वो खुद से कल्टीवेट करता हो, उसका एज 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। ये सब एलिजिबिलिटी है किसका? झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का जो लाभ होगा, 50,000 किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उसका जो लाभार्थी कौन कौन होंगे? जो झारखंड में खुद से खेती करते हो, झारखंड का रेसिडेंट हो, जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हो, और जो 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा। अब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो स्कीम है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1998 में, टू प्रोवाइड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर, जो किसान है उसको टाइमली क्रेडिट देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्या था? टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मर्स, ठीक है। इसमें 2018 से 19 में किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, 2018 से 19 में ये जो फैसिलिटी है फिशरीज फार्मर को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। फिशरीज हो गया या एनिमल हस्बेंड्री का जो फार्मर है, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड यूज करके क्रेडिट ले सकता है, मतलब लोन ले सकता है, ठीक है। ये केवल फार्मर के लिए सीमित नहीं है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन में जो भी खर्च आता है उसके लिए वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउसेस फॉर पुअर इन झारखंड बाय 2027, एक फंक्शन में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बोले हैं कि 2027 तक जितना भी गरीब है झारखंड में उसको पक्का हाउस मिल जाएगा, ठीक है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका दावर कैंपेन में अबू आवास योजना के तहत, ठीक है। ये पहला इस टाइप का अबू आवास योजना, इस टाइप का पहला स्कीम है झारखंड में, ठीक है। तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके दरबार कैंपेन में क्या होता, ठीक है।
ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम कैंप्स मतलब इस स्कीम के प्रोग्राम के तहत कैंप्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा 4351 पंचायत में 50 वार्ड में ऑफ द स्टेट। इन दिस कैंप्स, इस कैंप में जो नीडी लोग होंगे ना उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। और जिसको कोई भी स्कीम नहीं मिला है तो उसको अब्बू स्कीम के तहत उसको एक पक्का हाउस दिया जाएगा, ठीक है। अब्बू आवास योजना क्या है? ये हाउसिंग टू द नीडी पीपुल है, ठीक है। अब्बू आवास योजना के तहत क्या है? हाउसिंग टू द नीडी पीपुल स्पेंडिंग मोर देन 15,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है। इसमें 3 रूम का कमरा दिया जाएगा गरीब लोगों को। अभी क्या क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन एज फॉर पेंशन स्कीम। पहले क्या होता था कि जो भी वृद्ध है ना अब जो 60 साल से ऊपर है तो उसको केवल पेंशन मिलता है, लेकिन अब उसका जो एज है 50 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, उसमें इसमें क्या है, पेंशन का जो अमाउंट है 1,000 दिया जाता है पर मंथ दिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली किट टू प्रेग्नेंट वुमेन द किट वर्थ मटेरियल बिग हॉस्पिटल नेट कोटिंग। कुछ भी आप खुद से भी कर लीजिएगा, पूरा कराना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पीपुल लिबरेशन PLFI के बारे में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट एक माओवादी है झारखंड में। इसका पुराना नाम JLT था, झारखंड लिबरेशन टाइगर्स, जो कि दिनेश गोपा के द्वारा फाउंडेड किया गया था। झारखंड स्टेट बैकवर्ड कमीशन क्या है? एक परमानेंट बॉडी है ये, परमानेंट बॉडी याद रखना है। झारखंड स्टेट कमीशन के द्वारा ये स्थापित किया गया था 2002 में, ठीक है। तसार सेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिपब्लिक डे में उसका शोकेस किया था। तसार पब्लिक बेसिकली झारखंड में प्रोड्यूस होता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम कौन सा लगा? झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है? ठीक है, वो हम लोग उस वाले पीडीएफ में देख लेंगे। और सिल्क इंडस्ट्री के बारे में सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। इंडिया में सिल्क प्रोड्यूस होते हैं, मलबरी सिल्क, तुषार सिल्क, मुगा सिल्क, इरी सिल्क। फॉरेन एक्सचेंज में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और उसके बाद जो मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है और आंध्र प्रदेश, आसाम, सब, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। जनवरी का जितना भी करंट अफेयर था, JPSSC असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज ऑफिसर का हम लोग पूरा देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग जनवरी का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फरवरी का, ठीक है। तो अच्छे से कीजिए, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, जय हिंद।